देखि तब मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब सीता जी ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया तै असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले ओ हनुमान। सीता जी सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लाग सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही तो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयो, फिरी बैठि मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेरकर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातो जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर ही संग कहो कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने हनुमान जी से पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयं तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कब मुख सुरती करत रघुनायक। कब नयन मम शीतल ताता,
हो इहि रखे शान दुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन न आव नयन भर बारी, अह नाथ हो निपट विसारी। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला सती मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियहु ना, तुम ते प्रेम राम कै दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश आवे, सुनु जननि धरि धीर। अस कहीं कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। श्यावर रामचंद्र की जय।